अध्याय 40। सहानुभूति भी आवश्यक है। प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने में सहानुभूति भी सहायक हो सकती है। आप जिससे सहानुभूति करते हैं वह निश्चय ही आपसे प्रभावित हो जाता है। दूसरों से सहानुभूति रखने से चरित्र में गरिमा, शब्दों की सुंदरता का आविष्कार होता है। वस्तुतः सहानुभूति दर्शाना एक ऐसा गुण है जिससे व्यक्ति महान बनता है। जिसका मन सुंदर है, पवित्रता की जगमगाहट तथा बुद्धि की प्रखरता के कारण उसका व्यक्तित्व असाधारण एवं प्रभावशाली हो जाता है। सहानुभूति का अर्थ वाक्यजाल और कृत्रिम भावुकता नहीं है। किसी मित्र से विदा होते समय या किसी प्रवासी संबंधी के दुख की सूचना पाकर सिसकियां भरकर रोना भी सहानुभूति नहीं है। दूसरों द्वारा किए गए अत्याचार अथवा अन्याय के विरुद्ध भयंकर आक्रोश का प्रदर्शन करना भी सहानुभूतिपूर्ण मानसिकता का परिचायक नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में जुल्म करता है, पत्नी की भर्त्सना करता है, बच्चों को मारता है या नौकर को गालियां देता है अथवा अपने पड़ोसी की कटु आलोचना करता है, तो फिर बाहर के लोगों के प्रति झूठी भावुकता के प्रदर्शन को सहानुभूति कैसे माना जाएगा। ऐसे लोगों से इमर्सन ने कहा है, जाओ अपने बच्चों से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपनी प्रकृति को मधुर और विनीत बनाओ, मन की गरिमा को प्राप्त करो और अपनी अनुदार महत्वाकांक्षा को हजारों मील की दूरी पर स्थित काले लोगों के लिए अविश्वसनीय कोमलता के रूप में प्रकट मत करो। दूर के लोगों के प्रति तुम्हारा प्रेम घर के प्रेम पर व्याघात है। व्यक्ति के तात्कालिक कर्म ही उसकी सच्चाई की कसौटी बनते हैं, न कि उसकी निरर्थक भावुकता। यदि उसके कर्म में स्वार्थपरता और तिक्तता है, यदि घर के लोग उसके आगमन से भयभीत होते हैं और उसकी विदाई से प्रसन्न होते हैं, तो फिर दीन दुखियों के प्रति थोथी सहानुभूति व्यक्त करने में क्या सार्थकता है। सहानुभूति के जलकोश से आंसुओं का सिंचन होता है, किंतु बहुधा आंसुओं का सिंचन स्वार्थपरता के सरोवर से होता है, क्योंकि मनुष्य की स्वार्थ सिद्धि नहीं होती तभी वह रोता है। सहानुभूति एक गहन, मौन और अव्यक्त कोमलता है जो हमें अपने स्वार्थों की ओर से उदासीन बनाती है और हमारे शरीर में भद्रता पैदा करती है। सहानुभूतिपूर्ण लोग भावाविष्ट और विस्फोटक तथा नकारात्मक विचारों वाले नहीं होते, वरन स्थायी रूप से आत्मनिग्रही, दृढ़, शांत, सरल, दयालु और सकारात्मक सोच वाले होते हैं। ऐसे लोगों की अविचलित भाव मुद्राओं को देखकर उथले मन के लोग यह सोच बैठते हैं कि वे दूसरों के दुखों के प्रति उदासीन हैं। किंतु वास्तविक सहानुभूति को पहचानने वाली दृष्टि यह भली भांति देख लेती है कि अपने प्रशांत भाव से ऐसे लोग कितनी तत्परता के साथ दूसरों की सक्रिय सहायता करते हैं, जबकि दूसरे लोग हाथ ही मलते रहते हैं। सनकीपन, कुटिल व्यंग्य, तीखा उपहास, तानाकसी, विकृत चेष्टाएं, क्रोध और भर्त्सना, विकृति और दिखावे की झूठी भावुकता केवल पारिभाषिक और कृत्रिम सहानुभूति के लक्षण हैं। व्यवहार में इनकी कोई सार्थकता नहीं। सहानुभूति के अभाव से अहंकार की उत्पत्ति होती है। वास्तविक सहानुभूति प्रेम के रूप में प्रकट होती है। अहंकार के मूल में अज्ञान है। अहंकार उन्हीं लोगों के मन में उपजता है जो यह सोचते हैं कि उनका अस्तित्व दूसरे लोगों से अलग है तथा उनके उद्देश्य व हित भी दूसरों से भिन्न हैं, और जो यह भी सोचते हैं कि केवल उन्हीं का मार्ग सही है, दूसरों का नहीं। सहानुभूति मनुष्य को पृथक और आत्मकेंद्रित जीवन से ऊंचा उठाती है और लोगों के हृदय में उनके लिए स्थान बनाती है। तभी वह दूसरे के विचारों और अनुभूतियों में सम्मिलित होता है। विटमैन ने कहा है, मैं किसी घायल आदमी से यह नहीं पूछता कि तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है, मैं तो स्वयं घायल बन जाता हूँ। किसी दुखी प्राणी से उसके कष्ट के बारे में पूछताछ करना एक प्रकार की निर्दयता है, और किसी के दुख को देखकर द्रवित होना और उसकी सहायता के लिए तत्पर होना ही सच्ची सहानुभूति का परिचायक है।
सहानुभूति अपने यथार्थ और गंभीर अर्थ में दूसरे लोगों के प्रयासों और दुखों के साथ एकल्यता के भाव की अनुभूति है। सहानुभूति से हमारे व्यक्तित्व में पूर्णता का भाव आता है। इसी के सहारे सहानुभूति से पूर्ण व्यक्ति एक होकर भी अनेक बाधाओं का प्रतीक बन जाता है। दूसरों की दृष्टि से वह देखता है, दूसरों के कानों से वह सुनता है, दूसरों के मन से सोचता है और दूसरों के हृदयों के द्वारा ही अनुभूति प्राप्त करता है। अपनी इसी विशेषता के कारण अपने से भिन्न लोगों के मनोभावों को समझ सकता है। दूसरों के जीवन का अर्थ उसके समक्ष स्पष्ट हो जाता है और वह दूसरों के साथ एकाकार का भाव अनुभव करता है। बालजक ने कहा है, दीनों के प्रति मैं खींचता हूँ, उनकी वंचनाओं की पीड़ा मैं सहता हूँ, एक भिखारी के फटे चीथड़ों का स्पर्श मैं अपनी देह पर कर सकता हूँ। उतने समय के लिए मैं एक दीन और ठुकराया हुआ प्राणी बन जाता हूँ। जिस प्रकार एक माँ अपने रोगी शिशु की वेदना का अनुभव करती है, उसी प्रकार सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति पीड़ितों की वेदना अनुभव करता है। ऐसी है सहानुभूति की सर्वोच्च और पवित्रतम स्थिति, किंतु सहानुभूति चाहे जितनी थोड़ी मात्रा में क्यों न हो, उससे मानव जीवन को संबल मिलता है। उसकी किसी न किसी रूप में सर्वत्र आवश्यकता होती है। यह संतोष की बात भले ही हो कि लोगों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहानुभूति वाले लोग मिल ही जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि कटुता, विक्षोभ और अत्याचार का भी चारों ओर बोलबाला है। इन दुर्गुणों का परिणाम भी व्यक्ति को स्वयं मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण ही अपने कारोबार में असफल रहते हैं। वह व्यक्ति जिसकी सहानुभूति का सोता सूख गया है, जिसमें केवल विक्षोभ की अग्नि धधक रही है, जो सख्त, संवेदनाहीन और हिसाबी बन गया है, चाहे वह योग्य भले ही हो, अंततोगत्वा उसके कारोबार का पराभव अवश्यंभावी है। दैनिक जीवन के साधारण कार्य व्यवहार में भी सहानुभूति एक आवश्यक तत्व है। लोग बहुधा मृदुभाषी और दयालु लोगों से ही संबंध रखना चाहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में जहां व्यक्तिगत संपर्क को महत्व दिया जाता है, वहां अधिक योग्य किंतु सहानुभूतिहीन लोगों की अपेक्षा कम योग्य किंतु अधिक सहानुभूतिपूर्ण लोगों को अधिक सफल होते देखा गया है। यदि कोई व्यापारी धर्म की बातें करे तो लोग यह अपेक्षा करेंगे कि धर्म का अच्छा प्रभाव उसके व्यापारिक लेनदेन पर भी प्रकट हो। यदि कोई व्यक्ति केवल रविवार के दिन ईसा मसीह में भक्ति भाव दिखाए और सप्ताह के शेष दिनों में शैतान की उपासना करे, तो इससे यही प्रकट होगा कि उसका चरित्र भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए जैसा है। क्या एक व्यापारी जिसका उद्देश्य अपने व्यापार को उन्नत बनाना है, किस प्रकार आत्मोत्सर्ग की भावना रख सकता है? इसका उत्तर यही है कि जो व्यक्ति जहां भी है, वहीं पर अपनी योग्यता और समझ के अनुसार आत्मोत्सर्ग की नीति पर कायम रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि परिस्थितियों के कारण वह अपने आचरण में सद्गुणों पर कायम नहीं रह सकता, तो इसका अर्थ यह होगा कि वह कभी भी अपने आचरण में सुधार नहीं कर सकता, क्योंकि यदि उसकी परिस्थितियां वैसी नहीं भी होती, तब भी वह यही बहाना करता। व्यापार में उन्नति की भावना और आत्मत्याग की भावना में कोई वैर नहीं है, क्योंकि कर्तव्य के प्रति आस्था होना, चाहे कर्तव्य व्यापारिक ही क्यों न हो, स्वार्थी होना नहीं है। मैं एक ऐसे व्यापारी को जानता हूं, जिसने अपने क्षेत्र में एक दूसरे व्यापारी को हानि पहुंचाने की कोशिश की थी, पर स्वयं असफल होकर उसी ने फिर अपने उस प्रतिद्वंद्वी व्यापारी को खड़ा करने में सहायता दी। वास्तव में जो व्यक्ति आत्मत्याग के सुंदर आदर्श को अपने कर्म में चरितार्थ करता है, वो ही सबसे अधिक सफल और समृद्धिशाली लोगों में स्थान ग्रहण करता है। जेम्स एलन ने कहा है, मैं जितने भी तिजारतियों को जानता हूँ, उनमें से मैंने खुशहाल उनको ही पाया जिनके हृदय में दया और मैत्री का भाव रहता है। वैसे लोगों से मिलकर या उनके ऑफिसों, दुकानों, प्रतिष्ठानों या मिलों में पहुंचकर दूसरे लोगों को प्रसन्नता होती है। इसका कारण केवल यही नहीं है कि वे मिलनसार होते हैं,
वरन यह भी है कि ऐसे ही लोगों का व्यापार ठोस और विश्वसनीय होता है। सहानुभूति कभी सफलता के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। स्वार्थपरता ही हमारे अपमान और विनाश का कारण बनती है। व्यक्ति की सद्भावना के अनुपात से ही उसकी समृद्धि में वृद्धि होती है। सभी के हित समान होते हैं और उनकी उन्नति अथवा अवनति सभी के साथ होती है। सहानुभूति जितना हृदय को विशाल बनाती है, उतना ही प्रभाव क्षेत्र को भी बढ़ाती है और इस प्रकार मनुष्य के आत्मिक तथा पार्थिव दोनों हितों की समान रूप से साधना करती है। आर्थिक, व्यापारिक तथा सामाजिक सभी क्षेत्रों में सहानुभूति का प्रभाव सहज ही देखने को मिलता है।